मचिया ही बैठी हैं, सासू तो बहू हर सिया, रज करे तो बहू हर सिया, रज करे हो बहू हर का हवा है तो हर नहीं हरवा तो भैया नाही, आवे तो भैया नाही, आवाई हो। मचिया ही बैठी हैं, सासू तो बहू हर सिया, रज करे तो बहू हर सिया, रज करे हो। बहू हर का हवा है तो हर नहीं हरवा तो भैया नाही, आवे तो भैया नाही, आवाई हो। अरे वाह बड़की जीजी, बहुत अच्छा गाना गा रही हो, कहाँ से सीख लिया? अरे छोटी कहीं से नहीं, अब मम्मी के यहाँ थी तो मम्मी लोग गाती थी तो हम भी सुनते थे, बैठकर सीखते थे, साथ में गाते भी थे। अच्छा बड़की जीजी, आज तो भाई कई दिन के बाद आप मशीन निकाली हो, क्या सिल रही हो? क्या करे छोटी, सासू मम्मी की वजह से कभी मशीन निकाल ही नहीं पाते हैं, जब लेकर बैठते हैं तब देखती ही हो आकर के सुनाने लगती हैं। अब 1 ही महीने रह गए, कितने लोगों का ब्लाउज कंप्लीट करना है, अब सबकी शादी रहेगी, सब लोग मांगने आने लगेंगे तो हम क्या देंगे किसको? या फिर लिए ना होते किसी का, अब जब लिए हैं तो भाई सिलना तो पड़ेगा ही। अब हमने सोचा है भाई हम 2-3 घंटे रोज बैठकर कपड़े सिलेंगे। अब क्या करूं बड़की जीजी, मैं मुझे तो सिलना आता ही नहीं, मशीन चलानी नहीं आती है, नहीं मैं तो आपकी हेल्प भी करवा लेती। कोई बात नहीं, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सिल रही हूँ। बड़की जीजी मेरी साड़ी है, इसमें का आंचल सिलना था, सिल दीजिए। अच्छा ठीक है छोटी, तू रख दी, मैं उस कलर का जब धागा लगाऊंगी तो सिल दूंगी। तुम सबके पास कोई और काम धंधा नहीं है क्या, जो ये लेकर के बैठी हो मशीन? अरे सासू मम्मी, आज कितने दिन के बाद तो मशीन लेकर के बैठे हैं। अब आप ही बताओ, इतने लोगों का हमने ब्लाउज लेकर के रखा है, अगर सिल के नहीं दिए वो लोग पूछेंगे तो क्या बताएंगे, आप ही बताओ। हम नहीं जानते हैं, कपड़ा लेते वक्त हमसे पूछी थी क्या मम्मी जी किसका सिलना है किसका नहीं सिलना है? अरे मम्मी जी, समय निकाल कर इसी तरह सिल देते हैं तो फिर अपना खर्चा पानी का ही पैसा मिल जाता है, घर की खर्चा ही चल जाती है, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। तुझे ना ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, समझी कि नहीं? पैसे मेरा बेटा कमाता है। सासू मम्मी, आपका बेटा पैसा कमाता है तो आपको ही तो देता है, आप तो हमें खर्च पानी के लिए भी नहीं देती हैं। तो कौन चलाता है खर्च, कौन चलाता है? मैं नहीं चलाती हूँ, तू क्या करेगी रख के अभी से? पैसे चाहिए, बड़ी चली हैं। तुझे भी सुनाई नहीं पड़ा मैंने क्या कहा? मशीन शांति से रख दो अंदर, और अब मशीन कभी निकलनी नहीं चाहिए, सिलाई गुथाई करने की कोई जरूरत नहीं है। पर सासू मम्मी, हमने इतने लोगों का जो कपड़ा लेकर के रखा है, अब उनको क्या जवाब देंगे? जा उनका कपड़ा उनके यहाँ दे आ, कोई जरूरत नहीं किसी का कपड़ा सिलने की। अपना घर का काम करो, खेत का काम करो, तुम सब यही करने लगोगी। मेरी जो छोटी बहू आएगी बेचारी, उसी को सारा काम करना पड़ेगा घर खेत का। बड़ी कमाने वाली बनी है, घर का खर्चा सब लोग चलाते नहीं है क्या जो कमाना चाहती हो? मेरे होते हुए कोई भी बहू नहीं कमा सकती है घर में बैठकर। मेरे मम्मी पापा ने किसी न किसी तरह करके मुझे सिलाई सिखाया, मेरी बेटी कम से कम सिलाई सीख लेगी, अपना खर्च तो सब चला सकती है। लेकिन सासू मम्मी जी तो हमें सिलाई भी नहीं करने देती, पता नहीं कैसी हैं। हाँ बड़की जीजी, हमें तो सिलाई आती ही नहीं, कम से कम जिसे आती है उसे तो करने देती, लेकिन मम्मी जी तो पता नहीं कैसी हैं। बड़की जीजी मेरा कहाँ मानो, मशीन रख दो, नहीं अगर मम्मी जी अभी फिर आ गई तो फिर सुनाने लगेंगी। मेरा सिलाई सीखना बेकार ही है। लाओ रख दे, सोचे थे साड़ी में फाल लगा लेंगे, फाल अभी लगानी थी, एक तरफ सोचे कि मशीन से लगा ले, दूसरी तरफ हाथ से लगाएंगे, लेकिन मम्मी जी तो एक भी तरफ नहीं लगाने दे रही हैं। हम भी तो बड़की जीजी लेकर के आए थे आंचल सिलवाने, लेकिन मम्मी जी ना जो है कि आकर के सारा काम खराब कर दी हैं। तुमको पता है यही है मेरा घर। अभी मेरी मम्मी लोग भाभी लोग देखेंगी तुमको तो खुशी हो जाएंगी। मम्मी जी, अरे ओ मम्मी, भाभी जी यहाँ आइए आप लोग जल्दी से तो। अरे देवर भैया, आप आए क्या शहर से? अरे ये कौन है? इसको तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, ना ही आप इसके बारे में बताए थे। हाँ भाभी, आपने कहाँ देखा होगा, अभी हमने आपको बताया ही कहाँ था। ये कौन है भैया? आई हुई है मेरे घर में मेरे देवर जी के साथ, पहनावा तो जींस टॉप पहन रखी है, लगता है शहर की है,
लेकिन शक्ल देखकर तो शहर की नहीं लगती है। हे भगवान, इतनी काली लड़की तो मैंने कभी भी देखी ही नहीं, आज पहली बार लगता है देख रही हूँ। क्यों देवर जी, आप शहर से आ भी गए, हमें संदेश भी नहीं दिया? और वो सब तो छोड़िए, वो सब तो बाद की बात है। ये लड़की जो आपके साथ खड़ी है, ये कौन सी लड़की है भैया? हम तो नहीं जानते हैं, इतनी सांवली है। अरे दोनों भाभी लोग सुनो, आप लोग हमें बोलने का मौका देंगी तभी तो हम बताएंगे। आप लोगों की देवरानी है ये। का देवरानी? ये मेरी देवरानी है? बिना शादी विवाह के ही देवरानी ले आए मेरे लिए? अरे राम राम, सासू मम्मी जी सुनेंगी तभी कितना गुस्सा करेंगी, आपको पता है ना उनका गुस्सा कितना हाई फाई है। अरे मोरी मैयर मैया, देवरानी है काली जी हैं। आज तक सासू मम्मी जी जब भी कहती थी यही कहती थी, मैं इतनी सुंदर बहू लाऊंगी, इतनी सुंदर बहू लाऊंगी ना, तुम दोनों देखते रह जाना, आप देखेंगी तो ठंडी पड़ जाएंगी। अरे देवर भैया, जब तुमको शादी विवाह करना ही था तो हमसे बता दिए होते, कम से कम सब लोग आते, वहीं पर हो जाती। लेकिन रूप रंग ढंग से तो होती, इस तरह कैसे कर ली तुमने शादी? ऐसे ही पकड़ा हाथ लेकर के चले आए। मम्मी जी तो इसे अपनी बहू कभी भी नहीं मानेंगी, चाहे देख लेना तुम। अरे बड़ी जेठानी जी क्यों नहीं मानेंगी, क्यों नहीं मानेंगी? मनाने की जिम्मेदारी आपकी और इनकी है ना। अरे राम, जुबान तो बड़ी लंबी है लगता है भाई देवरानी जी की। अरे भाभी जी आप परेशान मत होइए, मम्मी जी को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं मना लूंगा मम्मी जी को। आज तो आपने देवर जी बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली मम्मी जी को मनाने की, आज तक तो कभी भी नहीं मनाई। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, कोई काम धंधा नहीं है क्या? अब मशीन छोड़ी है तो फिर यहाँ पर आकर के खड़ी हैं दोनों की दोनों। अरे सासू मम्मी क्या करें, आना पड़ा। अब देख लो तुम्हारे छोटे बेटे आए हैं। अरे तो फिर तो ये बहुत ही खुशी की बात है, हमारा बेटा आया है तो। बेटा तो शहर से आ भी गया और मुझे संदेशा भी नहीं भिजवाया। बहू थोड़ा भिक्षा ला करके दे दो, ये लड़की खड़ी है, मांगने वाली आई है। अरे मम्मी जी वो मांगने वाली नहीं है, मांगने वाली तुम्हारी सबसे छोटी बहू है, सबसे छोटी, रंग रूप गुण संस्कार सहित। छोटी बहू? कौन छोटी बहू? अभी मेरी कौन सी छोटी बहू है? तुम दोनों मेरे से मजाक कर रही हो। नहीं मम्मी, भाभी मजाक नहीं कर रही हैं, सही बोल रही हैं, तुम्हारी सबसे छोटी पतोहू है। तुम पगला तो नहीं गए हो? ये मेरी बहू नहीं है। कब तुमने शादी की जो मेरी बहू बन गई? बिना शादी के ही बहू बन गई। अरे मम्मी जी हमने मंदिर में शादी कर ली है, अब इसे अपनी बहू मान ही लो, तुम्हारी खूब अच्छे से सेवा करेगी। ये काली कलूटी नकचढ़ी, इसे मैं अपनी बहू कभी भी नहीं बनाऊंगी। इसे जहाँ से लेकर के आया सीधे से वहीं छोड़ा, समझे? मुझको तो पता ही था कि मम्मी जी का पारा हाई हो जाएगा, लेकिन देवर जी ही नहीं मान रहे थे। अरे मम्मी सुनो तो, पर मेरी बात तो कम से कम एक बार सुन लो। मुझे तेरी एक भी बात नहीं सुननी है, समझे कि नहीं? आजकल के बच्चे ना अपने अपने मन के हो गए, अपने अपने मन की करते हैं। पता नहीं कहाँ से उठा लाए, मेरी बहू बनाने चला है। अरे मैं देख करके सुंदर सुशील और इज्जतदार घर से, बढ़िया बड़े घराने से लाती कि ऐसे ही कहीं की बहू बना करके ले आऊंगी। जब तक इस लड़की को जहाँ से लाए वहां पर छोड़कर नहीं आए तब तक मेरे पास मत आना, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, समझे कि नहीं? चलो देवर जी, सुन तो लिए ही होगे मम्मी जी ने क्या कहा। आपके सामने की ही बात है, देख लो मम्मी जी कितना गुस्सा हो गई। मैं तो पहले ही कह रही थी मम्मी जी गुस्सा होंगी, सोच समझ कर करना चाहिए था, तुमने भी तो गलती ही की है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाभी, आप परेशान मत होइए, मम्मी जी को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। अभी मैं मम्मी जी को ऐसे मनाऊंगा, ऐसे मनाऊंगा ना, देखो मम्मी जी कैसे चुटकी बजाते ही मान जाती हैं। चलो वो तो मैं भी देखूंगी। आजकल के बच्चे ना अपने अपने मन के हो गए हैं, शादी विवाह के लिए भी मुझसे नहीं पूछते हैं। लेकिन मैं इस काली कलूटी लड़की को अपनी बहू कभी नहीं बनाऊंगी। मैंने सोचा था कितनी सुंदर बहू लाऊंगी, कितनी संस्कारी होगी, बढ़िया बड़े घर घराने से ले आऊंगी, बहुत सारा दान दहेज मिलेगा, मेरा घर भर जाएगा। मम्मी जी, ए मम्मी जी। तू तो मुझसे बात ही मत कर, मैं तेरे से गुस्सा हूँ, समझे कि नहीं? और मैं गुस्सा तब तक रहूंगी जब तक तू इस लड़की को जहाँ से लेकर के आया है वहां नहीं छोड़ाता। मम्मी जी कम से कम आप मेरी बात तो एक बार सुन लें। हाँ बता, क्या बात है, बता जल्दी। अरे मम्मी जी, जिस लड़की को आप कह रही हो छोड़ के आने के लिए ना, समझो वो आपको माला माल करने वाली है। क्यों, ऐसा क्या है? मैंने तो कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं लेकर के आई है, केवल वो ही अकेले आई है। अरे मम्मी जी अभी आपको पता नहीं है, दिल्ली में इसके नाम बहुत बड़ा प्लॉट है,
और बड़ी भारी प्रॉपर्टी इसके नाम है। और आपको पता है आज इसकी बोलेरो आने वाली है भी, उसी पर बैठकर आराम से घूमना। हम लोग तो तुम्हारा सपना पूरा नहीं कर पाए, तुम्हारी बहू ही पूरा कर देगी। तुम्हारा सपना था ना कि बोलेरो पर बैठकर घूमो। तू बेटा सच कह रहा है, सच कह रहा है, बहू बहुत बड़े घराने से है। मम्मी जी अब आपको हमने इतना बता दिया, अब आप अपने आँख से खुद ही देख लेना अभी जब आएगी बोलेरो तो। नहीं नहीं बेटा, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा हो गया, पूरा भरोसा हो गया। बुला बहू को, बहू को बुला। मैंने उस बेचारी को आते ही क्या क्या सुना दिया, मुझे बहुत दुख है। मुझे तो पता ही नहीं था कितने बड़े घर घराने से है। मम्मी जी मैं आ ही गई, आपको मुझे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आज तो तू कितनी सुंदर लग रही है लाल ड्रेस में। सच में मम्मी जी मैं सुंदर लग रही हूँ। और क्या बेटा, तू मेरी बहू है तो सुंदर नहीं लगेगी? मेरी सभी बहुएं सुंदर लगती हैं और तू भी बहुत सुंदर है। तू तो सबसे अलग है, सबसे सुंदर है। रुक, तेरे लिए मैं बड़ी बहू से और मंझली बहू से कुछ बनवाती हूँ। अच्छा मम्मी जी आप बनवाइए, आपको जो कुछ भी बनवाना हो। मैं चलती हूँ, देखूँ मेरी बोलेरो आ रही कि नहीं आ रही है अभी। और थोड़ा फोटो वगैरह खींचनी है तो अच्छे से तैयार हो जाती हूँ, साड़ी वगैरह पहन लेती हूँ। यहाँ पर सब लोग साड़ी पहनती हैं। अरे वाह, मेरी बहू के तो गुण संस्कार भी बहुत अच्छे हैं। देखो तो आई थी तो कैसी थी, और देखो साड़ी पहनने के लिए बोल रही है। धीरे धीरे सबको देखते देखते मेरी बहू की आदत पड़ जाएगी। अब शहर की है तो भाई इतना थोड़ी ना जानती है। और देखो बहुत अच्छी है। ठीक है बहू, जा तू साड़ी पहन ले जा करके। बहू थोड़ा मेरी भी फोटो खींच देना बोलेरो के साथ, मुझे भी बहुत पसंद है। मेरा भी सपना था और वो सपना तूने ही पूरा कर दिया समझो। ठीक है मम्मी जी, आप भी आइएगा बोलेरो के पास। सुनिए जी, चलिए। जा बेटा जा, बहू बुला रही है, इतना सारा काम रहता है बेचारी को। चलो देखा ना मेरी मम्मी जी मान गई। हाँ सासू मम्मी जी तो बहुत प्यारी हैं, बड़े प्यार से बात करती हैं मुझसे। सांवली है तो क्या हुआ, इतना जब दान दहेज लेकर के आएगी तो कोई कमी थोड़ी ना है इसमें समझो। मैं तो चाहे दीपक लेकर के ढूंढती, मुझे ऐसी बहू तो मिलती नहीं। मेरा बेटा ले आया इतनी सुंदर बहू। अच्छा है मेरे घर में अब बढ़िया बोलेरो आ जाएगी, गांव भर में किसी के यहाँ नहीं है। मेरी बहू लेकर के आई, मेरा नाम भी होगा, सूर्पणखा के घर बुलेरो आई, सूर्पणखा के घर बुलेरो आई। लाओ बड़ी बहू और मंझली बहू से कह दूं कि बहू के लिए कुछ बनाए। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, मंझली बहू, यहाँ आओ जल्दी से दोनों की दोनों। क्या हुआ सासू मम्मी जी, आपने हमें बुलाया क्यों? अरे कुछ नहीं, तुम दोनों को तो कुछ पता ही नहीं चलता है। अब छोटी बहू आई है, ना उसका आदर हुआ, ना सम्मान, ना सत्कार, ना गृह प्रवेश हुआ, कुछ तो हुआ नहीं। अरे कम से कम उसका कुछ तो कर देती। ये कहाँ से बाजी पलट गई, पूरा पासा ही पलट गया। मम्मी जी को क्या हो गया? वहां से तो इतने गुस्से से आई नहीं है, इतने गुस्से से आई थी कि अब तो कुछ भी हो जाए मान नहीं सकती हैं। और ये इतने मीठे मीठे शब्द बोल रही, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बड़की जीजी मुझे तो लगता है मम्मी जी गुस्से से पगला गई हैं, पगला। चलो इन्हें पागल खाने ले चलो, तभी तो ये ऐसी बातें कर रही हैं। वहां से तो कितने गुस्से से आई थी कि बोली थी जब तक इस लड़की को जहां से लेकर के आए वही नहीं छोड़ाते तब तक मैं किसी से बात नहीं करूंगी। और ये कैसी बातें कर रही हैं? पर सासू मम्मी, आपने तो उसे अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया था। हाँ बहू, लेकिन उसमें खराबी क्या है, उसमें बुराई क्या है? अच्छी तो है, अच्छी थोड़ी सांवली सी है, और बाकी सब कुछ तो गुण संस्कार सब अच्छे ही हैं। मैंने उसे अपनी बहू मान लिया है। और हाँ सुनो, जा करके थोड़ा कुछ मीठे बना लो, और कम से कम तुम लोग जेठानी हो, बेचारी का पैर तो धुल देती। और फिर अब जब बेटा लेकर के आया ही है तो कहाँ जाएगा बेचारी को छोड़ने? अब तो बहू बनाना ही पड़ेगा मुझे, इसलिए अब मैंने उसे अपनी बहू मान लिया। तुम लोग उसे अपनी देवरानी मान लो और उसके सेवा सत्कार में लग जाओ, समझी कि नहीं? मुझे तो बड़की जीजी कुछ दाल में काला लग रहा है, मम्मी जी बताएं या ना बताएं। लग तो मुझे भी रहा है, जितने गुस्से में मम्मी जी थी अगर इतने गुस्से में कभी आ जाती हैं तो गुस्सा जल्दी से कंट्रोल नहीं होता था। और आज तो इतनी खुशी है, इतनी खुशी, आखिर खुशी का कारण क्या है? अरे तुम दोनों क्या सोच रही हो अभी तक? अभी सुनाई नहीं पड़ा मैंने क्या कहा? जल्दी जल्दी जाओ, हाथ चलाओ, समझी कि नहीं? मेरी बहू भूखी है बेचारी, जब से आई अभी कुछ खाने पीने को उसे मिला नहीं। हे भगवान, हे भगवान, अभी तक तो यही सासू मम्मी ये संस्कार देती थी कि जो छोटे हैं वो काम करेंगे, जो छोटे हैं वो काम करेंगे। और छोटी बहू के आते ही देख लो हमसे करवाने लगी। अरे आई हम जब बहू हैं तो फिर करें, खुद करें।
हम लोगों का भी करें, लेकिन अब हमें ही उनका करना पड़ेगा। चलो बड़की जीजी चलो पैर धुलते हैं। पैर धुलने के लिए बोली हैं। सिया जी के शोभेला पियरिया, तो पियर रंग की नरी, तो पियर रंग की नरिया हो। सिया जी के शोभेला पियरिया, तो पियर रंग की नरी, तो पियर रंग की नरिया हो। आई हो जनकपुर में गूंजे गीत गवावन, तो माने हरि सावने हो। चलू देखूं तो मेरी बहू क्या कर रही है अभी। पता नहीं उसकी बोलेरो आई कि नहीं आई, मैं भी फोटो वगैरह खींच लूंगी। अच्छा किया कि इन दोनों से कुछ नहीं बताया, नहीं ये दोनों ना कहती कि बुढ़ी लालच में आ गई, बुढ़ी लालच में आ गई। लेकिन मेरे अंदर वो वाली बात नहीं है, लालच वाली। अभी तक तो बोलेरो कहीं नहीं दिख रही है, पता नहीं कहाँ रह गई बहू की बोलेरो। चलो तब तक मैं भी भीतर बैठती हूँ, शायद अभी आ ही जाए। अरे सासू मम्मी जी, ओ सासू मम्मी जी जल्दी आइए, देखो तो मेरी बोलेरो आ गई। अभी तो मेरी जेठानी लोग देखेंगे तो जल ही जाएंगी। अरे वाह बहू, तेरी तो बोलेरो सचमुच में आ गई। और क्या मम्मी जी, क्या मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही थी। अरे बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, मंझली बहू, अरे जल्दी जल्दी आओ। आज तो तू कितनी सुंदर लग रही, बिल्कुल परी जैसी लग रही है। अरे अब आई है तो देख क्या रही है, छोटी बहू के पैर धुल। अच्छा तो अब समझ में आया बात क्या थी, किस लिए सासू मम्मी की बाजी पलट गई, पारा पलट गया। जो काम आज तक कभी नहीं किया, आज वो काम करना पड़ रहा है मुझे। बड़ी जीजी थोड़ा ठीक से धुलना, ठीक से। और वो छोटी कहाँ अभी तक कुछ लेकर के नहीं आई बहू के लिए। जहर बना रही, भी जहर लेकर के आ रही है। बहू मैं तेरा तब तक फोटो खींचती हूँ अच्छे से। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो रहा है। अच्छा तो अब समझ में आया सासू मम्मी जी ने हम लोगों को ये सब करने के लिए क्यों कहा। मतलब कि ये लड़की किसी बड़े घर की है और बोलेरो लेकर के आई है, इसलिए मम्मी जी की पूरी बाजी पलट गई सीधे से। वही तो मैं सोचूं, मम्मी जी की बाजी कैसे पलट गई इतनी जल्दी। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आया कि ये बात होगी। इतनी अमीर घर की होगी तभी तो मम्मी जी बदल ही गई और हमें नौकरानी बना दिया। लेकिन इतना भी नीचे नहीं गिरना चाहिए था कि बड़ी जीजी को पैर धुलने में ही लगा दिया। अब जैसे छोटी हैं उसी तरह रहें तभी अच्छा रहेगा, नहीं चाहे बड़ी हो या छोटी हो, हमारे साथ नहीं चलेगा। सासू मम्मी, अरे ओ सासू मम्मी, ये बड़ी जीजी से आप क्या करवा रही हैं, पैर धुलवा रही हैं छोटी की। अरे बस थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के पैर धुलवा रही हूँ, बस फोटो हो जाए बस। अच्छा तो फोटो खींच रही हैं, जिस बुद्धि को कुछ पता नहीं था जो फोटो खींचने चली है। ठीक है देखती हूँ कितने दिन तक करती हो। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, इतनी सेवा तो मेरी मायके में कभी नहीं हुई थी जितनी ससुराल में हो रही है। बस करो बड़ी बहू, बस करो, हो गया। अब जो है कि बहू को ले जाओ अंदर, अच्छे से इसकी सेवा पानी करो। नहीं क्यों बस करे, अभी नहला दे कहो तो। अब तो हम लोग नौकरानी बन ही गए हैं, आ गई हैं मालकिन जी, बड़े घर की हैं। हाँ बहन दीदी लोग देख रही हो आप, जैसे ही आई देखते ही तो मम्मी जी के पारा हाई हो गया। और जब पता चला कि बड़े घर की हैं, बोलेरो लेकर के आई हैं, देखो तो कैसे पासा पलट गया। बुद्धि फोटो खींच रही है, जिसको फोन पकड़ना नहीं आता था। कहते नहीं जो थोड़ा अमीर होता है, बड़ा होता है ना, उसी की सब सुनते हैं। फिर चाहे वो गोरा हो, काला हो, चाहे सूरत का हो, चाहे ना हो, चाहे संस्कार कोई हो या ना हो, लेकिन वो अच्छा ही रहता है। अब ये महारानी चाहे कोई काम धंधा करे चाहे ना करे, लेकिन अब ये मम्मी जी की नजरों में महान ही रहेंगी और हम दोनों लोग नौकरानी ही बन करके रहेंगे। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग बताना जरूर कमेंट करके कि आपके यहाँ भी बड़ी बहू जो है, जो थोड़ा अमीर हो, अच्छे घर घराने से हो, उसकी ज्यादा इज्जत होती है। सासू जी भी उसी की सेवा में लगी रहती हैं। मेरे यहाँ तो ऐसा ही हो रहा है। अच्छा तो हाँ बहन जी, दीदी लोग, भैया लोग बताना जरूर करके वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो सबके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए।